हेलो एवरीवन, टोपोलॉजी में हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। हम टोपोलॉजी की यूनिट 5th कर रहे थे। यूनिट 5th है कनेक्टेड स्पेस और उसी की नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं। क्या है हमारी नेक्स्ट थ्योरम? इफ़ सी इज़ अ कनेक्टेड सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखी है और सी क्या दे रखी है, उसका एक कनेक्टेड सबसेट है। लेट डी बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, और डी क्या दे रखा है, कोई भी उसका एक सबसेट दे रखा है और कंडीशन दे रखी है सी इज सबसेट ऑफ डी एंड डी इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ सी, है ना। सी डी का सबसेट है और डी क्लोजर ऑफ सी का सबसेट है। तो हमें प्रूफ करना है कि डी भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ये हमें प्रूफ करना है। स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। सी क्या दे रखी, कनेक्टेड सबसेट दे रखी है और ये एक कंडीशन दे रखी है सी इज सबसेट ऑफ डी, डी इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ सी। तो हमें प्रूफ करना है कि अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो डी क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हम पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, क्या क्या हमें गिवन है। फिर हमने क्या सपोज किया, सपोज ऑन द कंट्री दैट डी इज़ डिसकनेक्टेड। हमें क्या प्रूफ करना है कि डी कनेक्टेड है, लेकिन हमने इसका उल्टा सपोज किया, कंट्राडिक्ट सपोज किया, क्या कि डी इज़ डिसकनेक्टेड है। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि डी डिसकनेक्टेड है। अब अगर डी डिसकनेक्टेड होए तो आपको पता ही है, अगर डिसकनेक्टेड है तो हमें क्या मिलेगा, इसके दो सबसेट मिलेंगे, डी के दो सबसेट मिलेंगे ए एंड बी। कैसे? डी इक्वल्स टू ए यूनियन बी। और फिर दो कंडीशन मिलेगी, कैसी कि क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर ऑफ बी इक्वल्स टू 5। ये कैसे मिला? तो डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन से मिला, है ना। अगर आपको याद नहीं है तो सबसे फर्स्ट लेक्चर जो डिसकनेक्टेड का मैंने बताया था, आप उसके डेफिनेशन पे जाके देखना, तो आपको ये तीन चीज़ें मिल जाएगी। ये तीन चीज़ें हमने कैसे लिखी, डी डिसकनेक्टेड है इसलिए हम ये तीन चीज़ें लिख सकते हैं। ये तीनों हमने लिख लिया। अब हमें क्या दिया हुआ है कि D इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ C। ये कैसा है, द गिवन कंडीशन से हमें दिया हुआ है ना। D इज हमें गिवन कंडीशन से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है D इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ C। तो यहाँ पे हमने लिख लिया D इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ C। अब D किसके इक्वल है, A यूनियन B के इक्वल है, तो यहाँ D की जगह हम क्या लिख देंगे, A यूनियन B। तो D इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ C, तो A यूनियन B भी क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ C। ठीक है, क्लियर है, सिंपल, हमने कुछ नहीं करा। अभी हमने सिर्फ डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन लगाई और ये जो गिवन कंडीशन दी हुई थी वो लिखा है। अब A यूनियन B सबसेट है क्लोजर ऑफ C का, तो या तो A सबसेट हो जाएगा क्लोजर ऑफ C का या फिर B सबसेट होगा क्लोजर ऑफ C का। कैसे होगा, क्योंकि A यूनियन B में क्या एलिमेंट होंगे, या तो A के एलिमेंट होंगे या B के एलिमेंट होते हैं ना, यूनियन में यही होता है। तो इस तरह A भी सबसेट होगा, या तो A सबसेट हो जाएगा क्लोजर ऑफ C का और B सबसेट हो जाएगा क्लोजर ऑफ C का। ये एक चीज़ हमारे पास में आ गई है, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब हमें दूसरी कंडीशन दी हुई है C इज सबसेट ऑफ D, तो हम इसको लिखेंगे C इज सबसेट ऑफ D। अब D किसके इक्वल है, A यूनियन B के इक्वल है, तो D की जगह हमने यहाँ क्या लिख दिया, A यूनियन B लिख दिया। अब C सबसेट है A यूनियन B का, तो इसका मतलब C सबसेट होगा A का और C सबसेट होगा B का, है ना। या तो वो A का सबसेट हो जाएगा या फिर B का सबसेट हो जाएगा। ये भी एक कंडीशन आ गई है। तो आप थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप, जब भी आप इसको सॉल्व करें तो क्या करें, स्टेप बाय स्टेप याद रखें कि हमें क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन लगाई, दूसरी स्टेप में हमें ये जो कंडीशन गिवन थी उसका यूज़ करा, और तीसरी स्टेप में हमें C सबसेट ऑफ D वाली जो कंडीशन गिवन थी उसका यूज़ करा। इससे हमने ये सारी चीज़ें निकाल ली। अब इसका यूज़ हम आगे करेंगे, तो देखते हैं आगे हम क्या करते हैं। हमारे पास में आ गया C इज सबसेट ऑफ A और C इज सबसेट ऑफ B। फिर नेक्स्ट, अब क्योंकि C सबसेट है A का, तो C सबसेट है A का, तो क्लोजर ऑफ C भी सबसेट हो जाएगा क्लोजर ऑफ A का, है ना। ये हमने इसका यूज़ हमने जब हमने क्लोजर पढ़ा था तब हमने देखा था ये वाली प्रॉपर्टी, इफ़ A इज सबसेट ऑफ B देन क्लोजर ऑफ A इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ B। तो यही वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई है कि C सबसेट ऑफ A है तो क्लोजर ऑफ C इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ A हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ B से इंटरसेक्शन कर देंगे, है ना। ये वाली इसमें क्लोजर ऑफ C सबसेट क्लोजर ऑफ A है, तो दोनों तरफ B से इंटरसेक्शन करा तो B इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ C और B इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ A। ठीक है, अब
ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि लास्ट जो हमने इक्वेशन नंबर 2 निकाली थी उसमें क्या बताया था, बी इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ सी। तो जब भी हम दो चीज़ों का इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, छोटा वाला सेट मिलता है, मतलब जो सबसेट होता है वो मिलता है ना। ये एक सेट है, इसके अंदर ये वाला सेट है, तो हमें जब इन दोनों सेट इसका और इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला सेट मिलेगा, छोटा वाला सेट। तो जो भी सबसेट है तो वो हमें इंटरसेक्शन में मिल जाता है। तो हमने पहले बता ही दिया था कि बी इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ सी, तो हमें ये क्या मिल गया, बी इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ सी क्या मिल गया, बी मिल गया। ठीक है, कैसे मिला आपको समझ में आ गया। अब बी इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ ए इक्वल्स टू तो क्या है हमारे पास में, फाई है। कैसे हैं, क्योंकि हमने डी को डिसकनेक्टेड लिया था, तो इससे ये क्या मिल गया हमारे पास में, फाई मिल गया। अब बी इज सबसेट ऑफ फाई, फाई मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो कोई सेट एम्प्टी सेट का भी सबसेट है, मतलब एम्प्टी सेट मतलब क्या है, खाली है। अब कोई उसका भी सबसेट है, मतलब वो भी क्या होगा, ऑब्वियसली एम्प्टी होगा। तो बी इस तरह हमारे पास में क्या आ गया, एम्प्टी आ गया, बी इक्वल्स टू फाई आ गया। सेम यही प्रोसेस हम सी इज सबसेट ऑफ बी के लिए लगाएंगे। जैसे हमने लिया था क्लोजर ऑफ सी इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ है, वैसे ही हमारे पास में क्या है, सी इज सबसेट ऑफ बी है, तो इसका हम क्लोजर ले लेंगे। तो क्लोजर ऑफ सी इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ बी हो जाएगा। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ए से इंटरसेक्शन कर देंगे। ए से इंटरसेक्शन किया दोनों तरफ, तो ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ सी हमारे पास में क्या आएगा, ए आएगा। कैसे आएगा, तो सेम वही, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ सी है ना। ये हमने जहाँ इक्वेशन नंबर 2 दे रखी थी वहाँ पे लिखा ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ सी। तो जब भी इंटरसेक्शन करते हैं हम तो हमें क्या मिलता है, ये छोटा वाला सेट मिलता है, सबसेट मिलता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, और ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी इक्वल्स टू क्या है, फाई है हमारे पास। जो डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन लिखी थी उससे हमारे पास में क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी इक्वल्स टू फाई। तो ए इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गया, फाई। तो या तो बी इक्वल्स टू फाई आया या ए इक्वल्स टू फाई आया, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है हमारे पास में, क्योंकि हमने तो क्या सपोज करा था, ए और बी तो क्या है, नॉन एम्प्टी है। अगर ए और बी नॉन एम्प्टी है तो ये तो एम्प्टी आ ही नहीं सकता है। तो इस तरह जो हम मान के चले थे, क्या मान के चले थे कि डी डिसकनेक्टेड होगा, तो ये हमारी हाइपोथेसिस को कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब डी क्या हो जाएगा, कनेक्टेड स्पेस होगा। इस तरह हमने क्या प्रूफ कर दिया, डी इज कनेक्टेड स्पेस। ठीक है, ये एक थ्योरम हो गई। अब हम नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, लेट एल बी द कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सबसेट ऑफ अ स्पेस एक्स। एल क्या है, कोई कनेक्टेड सबसेट से एक स्पेस एक्स के उनका कलेक्शन है, सच दैट टू मेंबर्स ऑफ ई आर म्यूचुअली सेपरेटेड। और उनके कैसी है, इसमें जो एल में किस तरह के एलिमेंट है, टू मेंबर्स ऑफ ई आर म्यूचुअली सेपरेटेड, देन यूनियन ऑफ सी इज ऑल्सो कनेक्टेड। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो यूनियन सी होगा वो भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। हम क्या डिनोट कर लेते हैं, लेट एम इक्वल्स टू यूनियन सी। यूनियन सी को एक किसी भी एलिमेंट से डिनोट करना है हमें, तो हमने उसको डिनोट कर लिया एम से, है ना। या आप कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, हमने इसको ले लिया एम से। लेट एम इक्वल्स टू यूनियन सी, देन वी हैव टू शो दैट एम इज़ कनेक्टेड। तो हमें क्या बताना है, एम इज़ कनेक्टेड, है ना, यही बताना है। यूनियन सी इज़ ऑल्सो कनेक्टेड, तो यूनियन सी को हमने काय से डिनोट कर लिया, एम से कर लिया। तो अब हम क्या बताएंगे कि एम कनेक्टेड होगा, देन वी हैव टू शो दैट एम इज़ कनेक्टेड। सपोज ऑन द कंट्री दैट एम इज़ डिसकनेक्टेड, हम एज यूजल उल्टा ही लेके चलते हैं। हम क्या लेके चलते हैं कि एम जो होगा वो डिसकनेक्टेड होगा। अब डिसकनेक्टेड होगा तो हम वापस से डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन लगा देंगे, वही जो हमने प्रीवियस थ्योरम में लगाई थी कि डिसकनेक्टेड है तो एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। एम इक्वल्स टू ए यूनियन बी होगा, देन सी इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ सी, है ना। सी क्या होगा, यूनियन सी का सबसेट ही होगा, क्योंकि यूनियन सी में सारे एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट है जो कि सी में भी होंगे। तो हम क्या लिख देंगे, सी इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ सी। पर यूनियन ऑफ सी किसके इक्वल है, एम के इक्वल है। यूनियन सी को हमने एम से डिनोट किया था, तो सी किसका सबसेट हो जाएगा, एम का सबसेट हो जाएगा। लेकिन एम किसके इक्वल है, ए यूनियन बी के इक्वल है ना। अभी हमने इसकी डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन से लिखा कि एम इक्वल्स टू ए यूनियन बी, तो हम एम की जगह क्या लिख देंगे, ए यूनियन बी लिख देंगे। अब हमारे पास में क्या आ गया, सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी।
सी किसका सबसेट है, ए यूनियन बी का सबसेट है, तो सी किसका सबसेट होगा, या तो ए का सबसेट होगा या बी का सबसेट होगा, क्योंकि ए यूनियन बी में क्या एलिमेंट होते हैं, सारे ए के एलिमेंट होते हैं और सारे बी के एलिमेंट होते हैं, मतलब सी भी किसका सबसेट होगा, या तो ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा। अब लेकिन हमने जो सी लिया था वो क्या लिया था, आर्बिट्री मेंबर लिया था, मतलब सी जिसके लिए सभी मेंबर्स के लिए लिया था, ये जो कंडीशन ट्रू है ये सारे मेंबर्स के लिए ट्रू है। आर्बिट्री मेंबर का मतलब यही होता है ना, जो हम लेके चलते हैं वो सारे मेंबर्स के लिए लेके चलते हैं, तो जो ये जो कंडीशन है वो सारे मेंबर के लिए ट्रू है, तो हमने क्या ले लिया, बट सी इज़ आर्बिट्री मेंबर ऑफ ई एंड हैंस एवरी मेंबर ऑफ ई इज़ आइदर कनेक्टेड इन ए और बी, तो इसके जो जितने भी मेंबर्स होंगे तो या तो वो ए में कनेक्टेड होंगे या बी में कनेक्टेड होंगे, तो हमने इसका दूसरा एलिमेंट ले लिया कि क्या ले लिया, डी भी एक और एलिमेंट है, तो डी भी क्या होगा, वो या तो ए का सबसेट होगा या बी का सबसेट होगा, तो हमें इस तरह से दो सबसेट मिल गए। सिंस सी एंड डी आर सबसेट ऑफ म्यूचुअली सेपरेटेड सेट्स ए एंड बी, हमें क्या मिल गए, सी और डी दो म्यूचुअली सेपरेटेड सबसेट मिल गए। दस सी एंड डी आर ऑल्सो म्यूचुअली सेपरेटेड, तो सी और डी वापस से म्यूचुअली सेपरेटेड है, लेकिन ये क्या कर रहा है, हमने जो हाइपोथेसिस ली थी उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। क्या हाइपोथेसिस की हमारी, टू मेंबर्स ऑफ सी आर म्यूचुअली सेपरेटेड, तो इस तरह हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो गलत थी। हम क्या लेकर चले थे कि एम जो होगा वो डिसकनेक्टेड होगा, तो ये हमारी गलत थी, और इस तरह हमारा क्या प्रूफ हो गया कि एम इज़ कनेक्टेड, इस तरह हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो गई कि एम इज़ कनेक्टेड। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा।